नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जेठ मास की कथा अध्याय 6 का पाठ करेंगे। जेठ मास की कथा में हम विष्णु पुराण की कथा का पाठ करेंगे। इस अध्याय में चातुर्य वर्ण व्यवस्था, पृथ्वी विवाह और अन्न आदि की उत्पत्ति का वर्णन है। तो आइए पढ़ते हैं विष्णु पुराण कथा में प्रथम अंश के 6ठे अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। श्री मैत्री जी बोले कि भगवान, आपने जो परवाश्रुत मनुष्य के विषय में कहा, उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की, यह विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहिए। श्री प्रजापति ने ब्राह्मण आदि वर्ण को जिन जिन गुना से युक्त और जिस प्रकार रचा तथा उनके जो जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए, वह सब वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले कि हे द्विज श्रेष्ठ, जगत रचना की इच्छा से युक्त सत्य संकल्प श्री ब्रह्मा जी के मुख से पहले सातवां प्रधान प्रजा उत्पन्न हुए। तब उनके वक्षास्थल से रजा प्रजा तथा जंग से राज और तम विशेष सृष्टि से हे दुर्योत्तम चरणों से ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न की, वह तम प्रधान थी। यही सब चारों वर्ण हुए। इस प्रकार है दुर्योत्तम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह चारों क्रम से ब्रह्मा जी के मुख, वक्षास्थल, जानु और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। हे महाभाग, ब्रह्मा जी ने यज्ञ अनुष्ठान के लिए ही, यज्ञ के उत्तम साधन के लिए संपूर्ण चातुर्य वर्ण की रचना की है। धर्माज, यज्ञ से तृप्त होकर देवगण जल बरसा कर प्रजा को तृप्त करते, अतः यज्ञ सर्वथा कल्याण हेतु है। जो मनुष्य सदा सर्वधर्म परायण, सदाचारी, सज्जन और शुभागर्मी होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है। हे मुने, यज्ञ के द्वारा मनुष्य द्वारा इस मनुष्य के शरीर से ही स्वर्ग और अपर को प्राप्त कर सकता है तथा और भी जिस स्थान की उन्हें इच्छा हो उसी को जा सकते हैं। मुनि, सत्यम ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई वह चातुर्य वर्ण विभाग में स्थित प्रजा आदि श्रद्धा युक्त आचरण वाली, स्वेच्छा अनुसार रहने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रहित, शुद्ध अंतकरण वाली, सत्कुलोत्पन्न और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। उसका चित्र शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्री हरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे वे भगवान के उस विष्णु नमक परम पद को देख पाते थे। फिर त्रेतायुग के आरंभ में हमने तुमसे भगवान के जी काल नामक अंश का पहला वर्णन किया गया। वह अति कल्पसार वाले सुख और कुछ और घोर और दुखमय पाप को प्रजा में प्रति कर देते हैं। हे मित्र, उसे प्रजा में पुरुषार्थ का विधाक तथा अज्ञान और लाभ को उत्पन्न करने वाला राग आदि रूप धर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है। तभी से वे विष्णु पद प्रतिरूप स्वाभाविक सिद्धि और रसोल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियां नहीं मिलती। उन समस्त सिद्धियों के क्षीण हो जाने पर और पाप के बढ़ जाने पर फिर संपूर्ण प्रजा दृढ़ हाथ से और दुख से आतुर हो गए। तब उसने मरुभूमि, पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर तथा खरवट आदि स्थापित किए हैं। महामते, उन पुर आदि को शीत और गर्म आदि बाधाओं से बचने के लिए उसने यथा योग्य घर बनाए। इस प्रकार शीतोष्ण से बचने का उपाय करके उसे प्रजा को जीविका के साधक रूप में कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की है। मुने, धान, जौ, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, कंगनी, ज्वार को दो छोरी, मटर, उड़द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुल्थी, राय, चना और सन, यह 17 ग्राम और औषधिया की जातियां है। ग्राम्य में और वन्य दोनों प्रकार के मिलकर कुल 14 औषधीय याग है और उनमें नाम यह है: धान, जौ, उड़द, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, कंगनी और कुल्थी, यह 8 तथा श्यामक यानी कि समान, ज्वार, वन, तिल, गवेधु, वेनियोग और मार्केट यानी कि मक्का, यह 14 ग्राम और वन्य औषधियाँ यज्ञानुष्ठान की सामग्रियाँ और यज्ञ इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञों के सहित औषधियाँ प्रजा की वृद्धि का परम कारण है, इसलिए लोक और परलोक के ज्ञाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान क्या करते हैं। मुनिश्रेष्ठ, नित्य प्रति किए जाने वाला यज्ञ अनुष्ठान का परम उपकार और उनके लिए हुए पापों को शांत करने वाला है। महामुनि, जिनके चित्त और कल की गति से पाप का बीज बढ़ता, उन्हीं लोगों का चित्त यज्ञ में पवित्र नहीं होता। उन यज्ञ के विरोधियों वैदिक मत, वेद और यदा की कर्म सभी की निंदा की है। वे लोग दुरात्मा, दुराचारी, कुटिलमति और वेद विनिंदक और प्रवृत्ति मार्ग का उच्छेदन करने वाले ही थे। हे धर्मवानों में श्रेष्ठ मैत्री, इस प्रकार कृषि आदि जीविका के साधन के निश्चित हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा वर्ण और आश्रमों के धर्म तथा अपने धर्म का भली प्रकार पालन करने वाले समस्त वर्णों के लोक आदि की स्थापना की। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक है। युद्ध क्षेत्र से कभी न हटने वाले क्षत्रियों का इंद्रलोक है तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्य का वायु लोक है और सेवा धर्म परायण शूद्रों का गंधर्व लोक है।
78,000 उद्धव नेता मुनि हैं, उनका जो स्थान बताया गया है वही गुरुकुलवास ब्रह्मचर्य का स्थान है। इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थ का स्थान, सप्त ऋषि लोक गृहस्थ व पितृलोक और सन्यासियों का ब्रह्मलोक है तथा आत्मानुभव से तृप्त योगिया का स्थान अमर पद यानी कि मोक्ष है। जो निरंतर एकांत सेवी और ब्रह्मा चिंतन में मग्न रहने वाली योनि जान है, उनका जो परम स्थान है उसे पंडित जान ही देख पाते हैं। चंद्र और सूर्य ग्रह भी अपने अपने लोगों में जाकर फिर लौट आते हैं, किंतु द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन करने वाले अभी तक मोक्ष पक्ष से नहीं लौटे। तामिस्त्र अंध तामिस्त्र महा रस्व रस्व अस्पत्र वन घर कल सुतर अचक आदि जो न रखे, वे वेदों की निंदा और जगों का अनुच्छेद करने वाले तथा स्वधर्म विमुक्त पुरुषों के स्थान कहे गए हैं। इस प्रकार से श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश में अध्याय 6 की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, सर्व देवी देवता की जय। अब हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख शांति घर आवे, सुख शांति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, स्वामी शरण गहूँ में किसकी, तुम्हें बिने और न दूजा, तुम्हें बिने और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पारे ब्रह्म परमेश्वर, पारे ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे,
स्वामी जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, भजते शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। विष्णु भगवान की जय हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।